वो जिस किसी के ऊपर भी हाथ लगाती थी वो बिल्कुल उल्टे पदार्थ पे पलट जाते थे। वो सोने के ऊपर हाथ लगाती थी तो मिट्टी में पलट जाता था, और किसी कीमती चीज पर हाथ लगाते ही वो चीज गायब हो जाती थी। एक बार शादी के रिश्ते के लिए लड़के वाले उसके घर पर आए। पहले तो लड़का अनामिका के लंबे हाथ देखकर डर गया, और ऊपर से जब वो लड़का अनामिका से हाथ मिलाया तो उसके हाथों के अंगूठियां मिट्टी में पलट गए। वो देखकर वो लड़का चौंक गया, और वो लड़का अनामिका के पिता से, तुमने अपने बेटी को पैदा किया या फिर कोई मायावी चुड़ैल को? तुम्हारी बेटी से अगर मैं शादी करूंगा तो बर्बाद होना तो निश्चित है, साथ साथ मुझे आजू बाजू वालों के हाथ पिटाई भी होगी। एक चुड़ैल को पैदा करके आप मेरे गले में फंदा डालना चाहते थे? मैं तो आपके खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखाऊंगा। अनामिका के पिता लड़के के पैर पर गिर गए और वो रोते हुए उस लड़के से, देखो बेटा, हमें माफ कर दो। हमारी किस्मत फूट गई थी जो ऐसी लड़की हमारे घर पर पैदा हुई। आप अगर हमारे खिलाफ कंप्लेंट देंगे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। मैं किसी को मुंह दिखाने का लायक भी नहीं रहूंगा। भारी बिरादरी में मेरा नाक कट जाएगा। तब वो लड़का अनामिका के पिता के ऊपर दया दिखाया और वो तरस दिखाते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। घर में चुड़ैल जैसी बेटी अगर रहती है तो माँ बाप का दर्द क्या होता है मुझे समझ में आता है। ठीक है, अब बड़े आदमी है इसलिए मैं आपके खिलाफ पुलिस पे कंप्लेंट नहीं दूंगा। मेरे जो 4 अंगूठियां गए हैं मुझे वो अंगूठियां वापस चाहिए। आप मुझे अभी के अभी उस अंगूठे के वर्तमान के दाम के मुताबिक पैसे दे दीजिए और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अनामिका के पिता बेटी की शादी के लिए जो पैसा बचा कुचा के रखे थे वो पैसा उसे दे दिया। वो लड़का वहां से निकल गया। पड़ोस के गांव में शारदा और प्रसाद नाम का पति पत्नी रहते थे। उनका इकलौता बेटा रमेश पैदाइशी बोना था। शारदा और प्रसाद बोना बेटे के लिए हमेशा परेशान रहते थे। उम्र 30 हो चुकी थी पर कोई उससे शादी नहीं करते थे। एक दिन अनामिका के पिता पड़ोस के गांव में व्यापार के सिलसिले में आए। तब उसकी नजर बोना रमेश के ऊपर गिरा और वो तुरंत जाकर उसके माँ बाप के पास पहुंचा। अनामिका के पिता ने अनामिका के बारे में सब कुछ सच बता दिया। रमेश के माँ बाप उस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ बोल दिए। बोना रमेश और लंबे हाथ वाली अनामिका के बीच शादी हो गई। शादी में आए सभी लोग उन दोनों को देखकर हंसे। रमेश और अनामिका के बीच सुहागरात तो रची नहीं, पर वो दोनों एक दूसरे के करीब कभी नहीं आए। दिन बीतते गए। रमेश और अनामिका के बीच गृहस्थ जीवन जैसे कि तैसे ही रहे। ये देखकर रमेश की माँ शारदा बहुत परेशान हो गई। वो चाहती है कि उसके घर एक पोता पैदा हो। एक दिन वो अनामिका के पास आकर, बेटी अनामिका, मुझे पता है रमेश को तू पसंद नहीं करती। कोई भी औरत एक मौने इंसान से प्यार नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं, पर तुम बहुत खूबसूरत हो और एक खूबसूरत लड़की के मन में बहुत सारी उम्मीदें छुपी होती है। एक औरत होने के नाते मुझे सब कुछ पता है, पर मैं तुम्हारे सामने गुजारिश कर रही हूँ बेटी कि तुम एक बार रमेश के मन के अंदर झांक कर देखो। बेटी, माँ जी, वैसी कोई बात नहीं है। जिस दिन मेरी शादी उनसे हो गई उसी दिन वह मेरे पति हो गए। वह खुद मेरे पास नहीं आना चाहते तो मैं अपना लज्जा छोड़कर उनके पास तो नहीं जा सकती ना। वो कब मेरे पास आएंगे उस बात की मैं राह देख रही हूँ। जिस दिन वह आएंगे मैं तहे दिल से उनको अपनाऊंगी। बेटी, वह कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा क्योंकि उसकी कमजोरी क्या है उसे पता है। तुम्हारे पापा ने कहा था ना, तुम्हारे लंबे हाथ में जादू है। तुम अपने लंबे हाथों से एक बार रमेश को छू कर तो देखो। तुम्हारे हाथों की कला से कोई चमत्कार तो हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे सांसारिक जीवन में सुधार आएगा। बेटी, अनामिका तुरंत शारदा की बात मानती है और वो उसी रात जब रमेश सोया रहता है उसके सर के ऊपर अपना हाथ फेरती है। पलक झपकते ही रमेश 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान में पलट जाता है। रमेश को देखकर अनामिका को पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। सुबह होते ही रमेश जब आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता है तो वो कुछ चौंक जाता है। रमेश के माँ बाप शारदा और प्रसाद भी चौंक जाते हैं। अब वो गांव में सीना तान के चलता है। शारदा और प्रसाद उस परिवर्तन को लेकर खुश होते हैं। शारदा सोचती है कि अब रमेश और अनामिका के पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा, पर रमेश के अंदर बदलाव आ जाता है। अब वो अपने माँ बाप के पास जाकर अनामिका के खिलाफ बोलता है, माँ और बाबूजी,
आप दोनों कान खोलकर सुन लो, मुझे उस चुड़ैल के साथ नहीं रहना है। मैं अब बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, मुझे वो लंबे हाथ वाली चुड़ैल नहीं पसंद है। मेरे लिए तो अब बहुत सुंदर बालिकाएं कतार में खड़े रहेंगे। आप कुछ भी करके उस चुड़ैल को घर से बाहर निकाल दीजिए। उसकी बात सुनकर शारदा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में जाकर रमेश को थप्पड़ मारती है। रमेश तब चेतावनी अंदाज में बोलता है, खबरदार माँ, आज के बाद मुझे मारने की कोशिश की तो मैं ये भी नहीं सोचूंगा कि आप दोनों मेरे माँ बाप हैं। आप अभी के अभी उस चुड़ैल को घर से निकाल दीजिए, वरना मैं आप दोनों को निकाल दूंगा। उसी गांव में सुशीला नाम की एक लड़की रहती है। वो बहुत खूबसूरत रहती है। सुशीला रमेश के चेहरे को देखकर प्यार करने लगती है और सुशीला और रमेश के बीच प्यार हो जाता है। एक दिन सुशीला आकर रमेश से, रमेश, मैं तुम्हें 1000 बार पूछ चुकी हूँ कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। अगर तुमने अपनी बीवी को जल्द से जल्द तलाक नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। पता है ना कि इस गांव में तुम्हारे साथ मेरे अलावा कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है। सुशीला मेरी जान, क्यों गुस्सा होती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस चुड़ैल को तो मैं छोड़ के ही रहूंगा, बस तुम थोड़े दिन का इंतजार करो। जल्द से जल्द हम शादी करेंगे और अच्छे से जीवन बिताएंगे। रमेश तब जाकर अपने माँ बाप के पास पहुँचता है। वो अपने माँ बाप के पास पहुँचकर चिल्लाता है, माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि उसे घर से निकाल दो। आज अगर आप लोग उसे घर से नहीं निकालोगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। रमेश की बात सुनकर अनामिका घर से निकलने की कोशिश करती है। तब रमेश की माँ आकर रोकती है, बेटी, तुम कहाँ पर जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी वजह से वो नालायक इतना अच्छा इंसान बना है, इतना सुंदर दिख रहा है, वो तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम घर पर रहोगी, वो कहीं पर जाकर मरे। अगर वो मर गया तो मैं सोचूंगी मेरा एक बेटा मर गया और एक बेटी के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी और मैं तुम्हें बेटी मानकर चलूंगी। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बेटी मानती हैं, लेकिन माँ जी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। पर ऐसे पसंद किए बिना रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है माँ जी। पर मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है माँ जी। शारदा अनामिका का हाथ लेकर सर पे रखती है और उसे विनती करती है, तुझे मेरी कसम है, तू अगर जाएगी तो वो नालायक नहीं, मैं मरूंगी। बेटी, तुम घर से मत जाओ। ये मत सोचो कि सास बोल रही है, ये सोचो कि माँ बोल रही है। बेटी, रुक जाओ ना। शारदा की बात सुनकर अनामिका रुक जाती है। रमेश जाकर सुशीला के पास पहुंचता है, घटी हुई सारी बातें बोलता है। तब सुशीला गुस्सा होकर रमेश से, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर वो आज घर से नहीं गई ना तो मैं तुम्हें सदा के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद तुम नदी में जाकर डूब मरो या जहान्नुम में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब गुस्से में रमेश आता है और अनामिका को धक्का मार के बाहर निकाल देता है। अनामिका के साथ साथ अपने माँ बाप को भी घर से निकाल देता है। रमेश बाइक लेकर घर से तेजी से निकल जाता है। अनामिका सास ससुर को लेकर पैदल निकल जाती है। रमेश बाइक में तेजी से हाईवे के ओर गाड़ी चलाते हुए जाता है। तभी सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक रमेश की ओर आता है। रमेश ट्रक की तेजी को देखकर अपना आपा खो बैठता है। रमेश की गाड़ी और ट्रक दोनों ब्रिज के ऊपर होते हैं। तभी अनामिका भी उसी ब्रिज के ऊपर चलती है। ट्रक रमेश की गाड़ी को टकराती है। रमेश बाइक से स्पीड होकर नदी में गिरने ही वाला होता है। तब अनामिका भागते हुए आकर अपने लंबे हाथों से रमेश को पकड़ लेती है, रमेश की जान बचाती है। रमेश तब अनामिका के पैरों के ऊपर गिरकर माफी मांगता है और वो अनामिका को गले लगाकर अपने घर वापस लेकर आता है। जब सुशीला को ये बात पता चलती है तो वो भागते हुए रमेश के यहाँ पहुँचती है। रमेश, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे वादा करके फिर से उस चुड़ैल के साथ रहने लगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दे दूंगी, समझ जाना। खबरदार, अभी क्या अभी तुम उसे छोड़ोगे या मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। रमेश गुस्से में आकर सुशीला को धक्का मारता है और धक्का मार के गुस्से में सुशीला को बोलता है, ए सुशीला, तू अपनी जबान बंद कर। मेरी गलती थी कि मैं अनामिका को पहचान नहीं पाया। वो मेरी पत्नी है, पत्नी रहेगी और हमेशा के लिए वही मेरी पत्नी है। तुझे जो करना है कर, निकल यहाँ से, दफा हो जा। सुशीला घर से निकल जाती है। सुशीला जाने के बाद वो अनामिका को गले लगाता है। उस दिन के बाद रमेश और अनामिका हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। 1 साल के अंदर उनके यहाँ सुंदर सा बालक होता है। सुशीला को गुस्सा आता है और वो जाकर रमेश के खिलाफ कंप्लेंट देती है। तो रमेश जाकर सुशीला के खिलाफ कंप्लेंट देता है। पुलिस कंप्लेंट वापस लेकर सुशीला को ही कटघरे में खड़े करते हैं।